ಬೆಳಕು ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ. ಇದು ಸತ್ಯ ಸುದ್ದಿಗಳ ಪೂರಣ. ಚಿಂತಾಮಣಿಯಿಂದ KS ನೂರುಲ್ಲ. यौम उर्दू एक ऐसा दिन है जो तारीख के पन्नों में देखा जाए तो उर्दू ज़बान ये हमारी अपनी ज़बान यानी हिंदुस्तान की ज़बान है। क्यों ये हिंदुस्तान की ज़बान है? जब अंग्रेज़ यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे उससे आगे इस मुल्क पर बहुत सारे बादशाहों ने आकर हुकूमत की है। तारीख के सफ़ात को पलटा कर देखें, मुगलिया दौर से लेकर बहुत सारी हुकूमतें जो ईरान और दूसरे मुल्कों से शाम और दूसरे मुल्कों से आकर यहाँ पर हुकूमत की। जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो यहाँ की भाषा संस्कृत थी, हिंदी थी। किसी को ये बात, वो लोग फारसी और अरबी के माहिर थे, मुश्किलात होते थे, तो उस वक्त इस ज़बान की बुनियाद हिंदुस्तान ही में पड़ी और हिंदुस्तान के मायनास बहुत सारे खुतबा शोरा और बहुत सारे लोग कुर्बानी देकर इसको परवान चढ़ाया है। ये ना समझे कि उर्दू सिर्फ हमारे मुसलमानों की ज़बान ही है, बल्कि उर्दू हिंदुस्तान के शुमाल में चले जाए या हमारे कर्नाटक के शुमाली अजला में चले जाए, जैसे कि रायचूर डिस्ट्रिक्ट है, बीजापुर है, बिदर है, यहाँ पर हमारे उर्दू मदारसों में गैर अक़वाम के बच्चे भी उर्दू तालीम हासिल कर रहे हैं। इसकी मिसाल अभी हमारे एक अलगीर अजीज वज़ीर आला जो धर्म सिंह के नाम से जाने जाते हैं, वीरेंद्र पाटिल के नाम से जाने जाते हैं, वो तमाम उनकी मादरी ज़बान उर्दू थी। उर्दू ही में उन्होंने तालीम हासिल की थी, उर्दू ही में उन्होंने अपनी मादरी ज़बान घरों में भी इस्तेमाल किया था। लिहाजा इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ज़बान हमारे मुसलमानों के लिए ही नहीं मखसूस है, बल्कि ये ज़बान परवान चढ़ी है हिंदुस्तान के हर कौम के अंदर। लिहाजा मैं यहाँ पर इस बात पर मुख्तसर तौर पर कहना चाहता हूँ कि उर्दू को हमने अपना लिया है। हम मुसलमान लोग मजहब से नहीं जोड़ना चाहते, तो हम मुसलमान लोग यहाँ पर उर्दू को अपना लिया है, तो उर्दू अपना लिया है तो उससे भी इंसाफ करना हमारा फर्ज बनता है। लिहाजा आज जो यहाँ पर ये महफिल को देखकर इतनी खुशी हो रही है कि अल्लाह ताला इस खुशी को और दोबारा करें, आने वाले दिनों में और भी वालिदैन को तौफीक देकर हमारे उर्दू मदारिसों में खुसूसी तौर पर परवान चढ़ाने की तौफीक अता फरमाएं। क्योंकि मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूँ कि उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसके अंदर मिठास इतनी है कि कहे बोले किसी को क्या समझाए तो समझ में आसानी से आने वाली ज़बान। और दूसरा, जब हम कुरान शरीफ की तिलावत करना चाहते हैं तो कुरान शरीफ हमारे अरबी ज़बान में मिलता है। अरबी ज़बान हम में से पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, कुरान को हाफिज़ कुरान भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो कुरान को पढ़ने के बाद उसको समझने की ताकत हम में बहुत ही कम है। लिहाजा अगर हम उर्दू से रोशनास हो जाएं, उर्दू की तरफ आगे बढ़ जाएं, तो हमारा जो सरमाया मज़हब का सरमाया है, दीन इस्लाम का जो सरमाया है, बहुत सारा सरमाया उर्दू ज़बान में मुंतकिल होकर है, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं, बआसानी उसको समझकर उस पर अमल पैरा हो सकते हैं। आज हमारे मज़हब से दूरी की वजह से हम पर बहुत सारे आफात आ रहे हैं और हम हुकूमत की तरफ भी देखें तो भी हमें एक महिंद्री माँ जैसी नज़र देखती है।
तो लिहाजा ऐसे दौर में हमने मुस्तकिल तौर पर इसे तस्लीम कर लिया है कि हमारी अपनी मादरी ज़बान है, तो हमको हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस पर अमल पूरा होकर हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मदारिस में दाखिला दिलाएँ। हुकूमत ने भी यहाँ पर हम लोगों को मौका फराहम किया है कि इब्तिदाई जो तालीम होती है, यानी 1 से 5वीं जमात तक की जो तालीम है, हमारे हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक, हमारे हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक उनकी अपनी मादरी ज़बान में तालीम दिलाई जाए। यानी हमारी अपनी मादरी ज़बान, अगर मेरी माँ की ज़बान तेलुगु है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तेलुगु ज़बान के मदरसे में जाकर तालीम हासिल करूँ। मेरी ज़बान करनी है तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं अपनी मादरी ज़बान करनी में 1 से 5वीं जमात तक की तालीम को हासिल करूँ। मराठी है, हिंदी है, पंजाबी है, आसामी है, हिंदुस्तान की जितनी भी भाषा हैं, जितनी भी ज़बानें हैं, उन ज़बानों को अपनी मादरी ज़बान के तौर पर जिन अहबाब ने कबूल किया है, उनका फ़र्ज बनता है कि वो उनकी इब्तिदाई बच्चों की तालीम उर्दू ज़बान के अंदर, उनकी अपनी ज़बान के अंदर हो। इसी तरीके से हम लोग गौर व फिक्र करें कि मेरा बच्चा अंग्रेज़ी स्कूल में जाता है, अंग्रेज़ी स्कूल जाता है तो हमें खुशी हो जाती है, लेकिन जब वो पढ़ने बैठा है तो वो माँ जो अपने तौर पर अंग्रेज़ी ज़बान जानती नहीं है, ये क्या है ये लिखना मालूम नहीं है, सी क्या है मालूम नहीं, बहरहाल हमारा फ़र्ज बन गया है कि मेरे बच्चे को दाखिला दिला दी। वो बच्चा गया, पढ़ा लिखा, आगे बढ़ा, आया, लेकिन वहाँ पर एक कोताही पैदा होगी। क्या होगी? वो माँ बाप से दूर होता गया, और साथ ही साथ जब माँ बाप से दूर होता है तो अपने खुद के तहज़ीब व तमद्दुन से भी दूर हो जाता है। हमारा तहज़ीब व तमद्दुन क्या कहता है? अब जितनी भी मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं और मेरे बच्चों की उम्र के माँ बड़े तमाम क्या है, हिजाब के अंदर बैठे हुए। तो औरत के लिए हिजाब है। अगर दूसरी जगह चले जाएं, बच्चे खैरों की स्कूल में चले जाएं, तो वहाँ क्या होता है? हिजाब वहाँ पर ज़रूरी करार नहीं देती। लिहाजा मैं इस बात पर मुत्तफ़िक़ हूँ कि हम अपने बच्चों को ऐसे माहौल में डालें जहाँ पर हमारी मजहबी विरासत भी मिले और दुनियावी तालीम हमारे बच्चों को मिल जाएगी। और दूसरी बात, हमारे मदारिसों में ख़ासकर एक ही शिकवा रहता है, एक ही गिला रहता है। मैं भी टीचर हूँ, मैं रिटायर्ड होकर 1 साल होकर दूसरा साल चल रहा है, तो मेरा भी यही शिकवा था अपने वालिदैन से कि अपने बच्चों को वक्त पर भेजें और हर दिन स्कूल को रवाना करें। हर दिन स्कूल में हाज़िरी क्या है बच्चों की बेहद ज़रूरी है। जब बच्चे स्कूल को हर दिन आते हैं तो उस्तादों की ज़बानों को सुनते हैं, असबाब को पढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने में माहिर होते हैं। जब बच्चा एक दिन आया, दूसरे दिन नहीं आया, तो समझो कि उसकी तालीमी जो तसलसल रहता है, तालीम में जो एक लहरें रहती हैं, वो लहरें क्या होती हैं? दरमियान में रुक जाती हैं। लिहाजा मैं वालिदैन से उसी तौर से माओं से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बच्चों को वक्त मुकर्ररा पर स्कूलों को, मदरसों को रवाना करने की तौफीक कर हिदायत दें। और साथ ही साथ बच्चों को स्कूलों में जब मदरसा है, छुट्टी नहीं है, तो ऐसे वक्त में अपने कामों काज के लिए घरों में रुकाना, शादी ब्याह के लिए घरों को रस्म रिवाज के लिए बाहर लेके जाना, कोई भी एक छोटा काम है तो बच्चों को स्कूल से दूर नहीं रखना चाहिए। लिहाजा आज का दौर ऐसा दौर है, इस दौर में अगर हम ज़माने के साथ कंधे को कंधा लगाकर चलना चाहते हैं तो हमारे बच्चों को इल्म के मैदान में ऐसे आगे बढ़ाना चाहिए कि एक घोड़ा सवार अपने घोड़े को अपने और भी तेज़ रफ्तार से ले जाना चाहता है तो हर माँ बाप का एक फ़र्ज़ बनना चाहिए, तो दुनियावी तालीम हो या दीन की तालीम हो, दोनों तालीमात के अंदर बच्चों को आगे बढ़ाना वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है।